Hi everyone, this is Divyansh from Divya Online Classes, and today I am going to teach you CBSE Class 6 Geography, and the topic is latitudes and longitudes. so, what will you learn in this topic today? You will learn what is longitude, what is latitude, what is longitude, uh, what is the relationship between the longitude and the time, what is standard time, and then exercise. Okay, so let's start. Longitude, latitude and longitude, अक्षांश और देशांतर रेखा. Okay, in the previous chapter you have read that our planet earth is not a sphere. हमने प्रीवियस चैप्टर में ये देखा कि अर्थ जो है वो स्फेयर नहीं होता है. अर्थ अर्थ जो है वो स्फेयर नहीं होता है. इट इज स्लाइटली फ्लैटर्ड. ये क्या होता है? थोड़ा सा फ्लैटर्ड होता है एट नॉर्थ एंड द साउथ पोल्स एंड द bulge in the middle. Okay, can you imagine how it looks? You may look at the globe. This is the globe figure, you can see it. Okay, this is the 3D view of the globe. Okay, and this line, this is what is the center of the globe. Okay, globes may be varying size. बहुत सारे साइज होते हैं इसके. एंड टाइप्स, बिग वंस विच कैन नॉट बी कैरीड इजीली. बहुत बड़े वाले भी होते हैं जो तुम इजीली नहीं ले सकते. स्मॉल पैकेट ग्लोब्स, पॉकेट जिसको जेब में रखकर लेकर जा सकते हो, ऐसे भी ग्लोब्स होते हैं. एंड ग्लोब लाइक बलून्स, बहुत बड़े मतलब गुब्बारे के तरह के भी होते हैं. विच कैन बी इन्फ्लेटेड एंड आर हैंडी एंड कैरीड विद ईज, जिसको तुम आसानी से लेकर भी जा सकते हो. द ग्लोब इज नॉट फिक्स्ड, ये फिक्स नहीं होते. इट कैन रोटेटेड द सेम वे एज ए टॉप स्पिन और ए पॉइंटर. A potter's wheel is rotated. Okay, on the globe countries, continents and oceans are shown in their correct size. Okay, ये इस तरीके से होता है और इसमें सब कुछ, ये समुद्र है, ये पृथ्वी है, ये अलग अलग देश हैं, सब कुछ इसमें डिनोटेड होगा. ओके, इट इज डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ ए. हमें ग्लोब की जरूरत पड़ी क्यों? वाई डू वी नीड ग्लोब? अगर मान लो इट इज डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ ए पॉइंट ऑन ए स्फीयर लाइक द अर्थ. ठीक है, अर्थ पे अर्थ क्या है? अर्थ ये है, ये इसका सेंटर पॉइंट हो गया, ये इसका, ये एक सी धुरी हो गई, और धुरी पे ये जो है वो, ये मान लो अर्थ है, ये इस पे धुरी पे, इस पे अब चारों तरफ घूम रही है. राइट, अब ये बताओ कि मेरे को मान लो ये लोकेट करना है कि इंडिया कहाँ है. इंडिया के अंदर बरेली कहाँ है? बरेली के अंदर, इंडिया के अंदर दिल्ली कहाँ है? यूपी कहाँ है? यूपी के अंदर बरेली कहाँ है? और बरेली के अंदर ये कहाँ है? राइट, तो लोकेशन, इफ यू हैव टू, if you want to describe any point, so for to locate, how will you locate the desired point on the globe? Okay, तो ये बहुत डिफिकल्ट है. ओके, नाउ द क्वेश्चन अराइजेज एज टू हाउ टू लोकेट अ प्लेस ऑन इट. अब ये क्वेश्चन उठता है, प्रश्न ये उठता है कि अगर तुम्हें कोई एक पॉइंट तुम्हें डिस्क्राइब करना हो, बरेली डिस्क्राइब करना हो, हाउ विल यू डिस्क्राइब बरेली इन ऑन ए ग्लोब, या हाउ विल यू पॉइंट? ओके, we need certain points
of reference and lines to find out the location of the place. तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, we need certain point of reference, कुछ reference चाहिए होगा, and the lines, ये ग्लोब पर कुछ लाइन्स हों, कुछ पॉइंट्स हों जिसकी मदद से हम पता निकाल पाए कि भाई बरेली कहाँ स्थित है, राइट. यू विल नोटिस दैट अ निडल इज फिक्स्ड थ्रू दी ग्लोब. ये जो निडल होती है ये फिक्स रहती है, ये चारों तरफ घूमता रहता है ग्लोब. ओके, निडल ये क्या है, ये फिक्स्ड है? इसको हम क्या बोलते हैं, टाइटली मैंने, विच इज कॉल्ड इट्स एक्सेस. अपनी धुरी के चारों तरफ पृथ्वी घूमती है. टू पॉइंट्स इन द ग्लोब थ्रू विच द निडल पासेस आर टू पोल्स. ये जो है एक पॉइंट ये है और ये पॉइंट ये है, ये क्या हो गए, ये पोल्स हो गए. नॉर्थ पोल, ये वाला नॉर्थ पोल हो गया, ओके, और ये साउथ पोल हो गया, ओके. The globe can be moved around this needle from west to east, ओके. ये नॉर्थ साउथ, और इधर क्या होगा, ईस्ट, राइट, और इधर क्या होगा, इधर वेस्ट होगा, राइट. तो पृथ्वी कैसे घूमती है, ऐसे घूमती है, ऐसे, वेस्ट टू ईस्ट, ऐसे, ओके, ऐसे, ऐसे, ओके. ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया, और इधर तुम्हारा ईस्ट हो गया, राइट, और इधर वेस्ट हो गया, ठीक है. अनदर इमेजिनरी लाइन, but remember there is a major difference. The real earth has no such needle. वास्तव में ऐसी कोई निडल होती नहीं है, समझ रहे हैं, पृथ्वी पे. ये जस्ट शो करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए बताया गया है, ओके. द रियल अर्थ हैज नो सच निडल, इट मूव्स अराउंड इट्स एक्सेस. ये अपने एक्सिस के चारों तरफ घूमती है, विच इज एन इमेजिनरी लाइन, जो कि एक काल्पनिक लाइन है, ठीक है. Another imaginary line running on the globe divides it into two equal parts. एक और इमेजिनरी लाइन होती है जो कि ग्लोब को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है. दिस लाइन इज नोन एज इक्वेटर. इस लाइन क्या बोलते हैं, ये इस तरीके से लाइन होगी, ठीक है, जो इसको पृथ्वी को दो हिस्सों में डिवाइड करेगी, ओके. लेट मी जस्ट इरेज दिस. So how the earth will look like this. Oops. This is my needle, right, axis, and this is my earth, right, and this is north pole, this is south pole, this is east, and this is. तो इक्वेटर किसको बोलेंगे, ये एक लाइन यहाँ से होके गुजर रही है, इसको हम क्या बोलते हैं, इक्वेटर लाइन. द नॉर्दर्न हाफ ऑफ अर्थ इज नोन एज नॉर्दर्न हेमी. ऊपर का जो हिस्सा होगा इसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोले, हेमिस्फीयर, एंड द साउदर्न हाफ इज नोन एज साउदर्न हेमिस्फीयर. दे आर बोथ equal halves, okay. So this is this line, if you can see this figure, this line is equator line, भूमध्य रेखा, और ये कितने डिग्री पे है, 0 डिग्री पे, ओके. Therefore the equator is an imaginary circular line and is a very important reference point to locate places on the earth. इसलिए जो इक्वेटर लाइन होती है ये बहुत, वैसे तो इमेजिनरी लाइन है, पर ये किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के वक्त बहुत काम आती है. All parallel circles from the equator up to the poles are called parallel of latitudes.
ओके, इक्वेटर के पैरेलल, जैसे ये इक्वेटर लाइन है, ओके, इसके पैरेलल जो भी लाइन ऊपर और नीचे वो सब क्या कहलाएंगी, क्या कहलाएंगी, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। लैटिट्यूड आर मेजर्ड इन डिग्रीज। लैटिट्यूड को किस में मेजर करते हैं हम, डिग्रीज में। जैसे ये 0 डिग्री, इक्वेटर लाइन कितने डिग्री पे होती है, 0 डिग्री पे। अब यहाँ से ये वाली जो लाइन है वो 20 डिग्री नॉर्थ, 40 डिग्री नॉर्थ, 60 डिग्री नॉर्थ, और ये 80 डिग्री नॉर्थ, और ये नॉर्थ पोल। ऐसे ही सिमिलरली नीचे आए 20 डिग्री साउथ, 40 डिग्री साउथ, 60 डिग्री और साउथ पोल। द इक्वेटर रिप्रेजेंट द 0 डिग्री लैटिट्यूड। ये इक्वेटर का कितना कितना डिग्री होता है, 0 डिग्री। ओके, since the distance from the equator is either of the pole is 1/4 of a circle round on the earth, it measures 1/4 of the 360 degree, that is 90 degree. Since the distance from the equator to either of the poles, इक्वेटर से हम नॉर्थ का अगर देखें या साउथ का देखें हैं, तो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, 1/4 ऑफ दी 360, क्योंकि ये पॉइंट है, ये पॉइंट है मेरा, और इसके चारों तरफ, तो ये कितने का एंगल है, 360 डिग्री का। और ये मेरी भूमध्य रेखा है, मान लो इक्वेटर लाइन, और नॉर्थ टू साउथ मिलाऊं तो ये कितने का एंगल बनना है, 90 डिग्री का एंगल। तो 1/4 ऑफ दी 60 डिग्री, दैट इज 90 डिग्री। दस 90 degree north latitude makes the north pole, 90 degree south makes the south pole. Okay, as such all parallel north of the equator are called north latitude। ये ऊपर जो चले जाओ तो ये north latitude, और नीचे वाले सारे south latitude। okay, the value of each latitude is therefore followed by either the word north or south। ये देख रहे हो 40 डिग्री नॉर्थ, n लिखा हुआ है, n मीन्स नॉर्थ, 40 डिग्री नॉर्थ, 60 डिग्री नॉर्थ, n लिखा हुआ है? तो ये नॉर्थ। ऐसी साउथ में 20 डिग्री साउथ लिखा हुआ है, 20 डिग्री नहीं लिखा हुआ है, केवल क्या लिखा हुआ है, साउथ। ओके, फॉर एग्जाम्पल बोथ Chandrapur in Maharashtra, India, and Belo Horizon in Brazil are located on parallel line about 20 degree latitude। ओके, ये क्या है, लैटिट्यूड। तो ये इंडिया का जो महाराष्ट्र का एक जो जिला है वो, और ब्राज़ील का एक जो जिला है, तो उनका वो 20 डिग्री नॉर्थ में है, एक 20 डिग्री साउथ में है। ओके, समझ में आया। इम्पोर्टेंट पैरेलल लाइंस ऑफ लैटिट्यूड बिसाइड्स द इक्वेटर 0 डिग्री। ये जो 0 डिग्री है जो हमारी भूमध्य रेखा है, द नॉर्थ पोल 90 डिग्री एंड द साउथ पोल 90 डिग्री, देयर आर 4 इम्पोर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। 4 इनके बीच में और इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड होते हैं। कौन कौन से, पहला है ये वाला, ये क्या लिखा है, ट्रॉपिक ऑफ, सिमिलरली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसको बोलते हैं कर्क रेखा। इसको क्या बोलते हैं, कर्क रेखा। ये कितने डिग्री पे होती है, 23 बाई हाफ, 23.5 डिग्री नॉर्थ में। और ये कौन सी होती है, कैप्रिकॉर्न, ये भी 23.5 डिग्री मीन्स 23.5 डिग्री साउथ में होती है ये। इसी प्रकार ये आर्कटिक सर्कल, ये 66.5 डिग्री नॉर्थ, और ये 66.5 डिग्री साउथ, ये कौन सी होती है, एंटार्क्टिक सर्कल। ओके, नाउ heat zone of the earth, the midday sun is exactly
जब 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 दोपहर का टाइम होता है, मिड डे, सन इज एग्जैक्टली ओवरहेड एट लीस्ट once a year on all latitude between the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn. This area therefore receives the maximum heat and is called the torrid zone. ठीक है, जब जब सूर्य की लाइट जिस हिस्से पे ज्यादा पड़ती है वहां गर्मी ज्यादा होती है तो उसको क्या बोलेंगे हम, टॉरिड जोन। ओके, ऐसे करके लाइट सूर्य ये है और सरफेस ये है, तो जहाँ पड़ती है लाइट वो हिस्सा ज्यादा थोड़ा गर्म रहता है, तो उसको क्या बोलेंगे, टॉरिड जोन। द मिड डे सन नेवर शाइन्स overhead on day latitude beyond the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn. The angle of the sun rays goes on the decreasing towards the poles. जैसे जैसे दिन गुजरता जाता है वैसे वैसे, क्योंकि पृथ्वी घूम रही है, वैसे वैसे वो सन की रेज होती हैं वो डिक्रीज होती जाती हैं टुवर्ड्स द पोल्स। As of Cancer and the Arctic Circle in the Capricorn northern hemisphere and the tropic southern hemisphere have moderate temperature. These are therefore called temperature zone. इनको क्या बोलेंगे हम, टेम्परेट जोन। हाँ, वो टेम्परेट मतलब टेम्परेचर। एरियाज लाइंग बिटवीन Arctic and the North Pole in the northern hemisphere and the Antarctic Circle and the South Pole in the southern hemisphere are very cold। ठीक है, ऐसे समझ लो ये है, ये हमारी पृथ्वी है। तो वो कह रहा है कि ये जो हिस्सा होता है एक, वो ठंडा रहता है, वेरी कोल्ड। इट इज बिकॉज हेयर द सन डज नॉट राइज much above the horizon, therefore its rays are always slanting and provide less heat। ठीक है, इसको दिस इज कॉल्ड फ्रिजिड जोन, वेरी कोल्ड। ओके, इसमें क्या होगा, जैसे सूर्य की जब रोशनी पड़ती है, ओके, तो जहाँ जहाँ रोशनी पहुँचती है वहाँ वहाँ तो गर्मी रहती है थोड़ी, है, और जहाँ जहाँ नहीं पहुँच पाती वहाँ ठंड रहती है। अब कहाँ कहाँ नहीं पहुँच पाती वो बता रहा है। ठीक है, ये वाला जो पैराग्राफ है इसमें बता रहा है कहाँ कहाँ नहीं पहुँच पाती। यहाँ से एरिया लाइंग बिटवीन आर्कटिक सर्किल एंड द नॉर्थ पोल। आर्कटिक सर्किल कौन सा होगा, पीछे वाले, ऊपर वाला ऐसे करके होता है ना, ये भूमध्य रेखा हो गई, आर्कटिक सर्किल हो गया, और नॉर्थ पोल यहाँ ये जो एरिया बचा। ठीक है, अच्छा, व्हाट आर लॉन्गिट्यूड्स। तो अभी हम लैटिट्यूड के बारे में बात कर रहे हैं। लैटिट्यूड हमेशा डिग्री में नापा जाता है, और वो ये लैटिट्यूड को हम हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। अब लॉन्गिट्यूड को हम किससे करेंगे, वर्टिकल लाइन से, ये ध्यान रखो। ठीक है, व्हाट आर लॉन्गिट्यूड्स, टू फिक्स द पोजीशन ऑफ ए प्लेस। अभी मान लो ये है एक, मान लो तुम्हें ग्राफ बनाना हो, मैं कहूँ कि ये क्लास 5, क्लास 6 और क्लास 7। ठीक है, ये नंबर हो गए, मान लो 5, 10, 15 और ये 20। अब मैं कहूँ कि क्लास 6 के एक बच्चे ने 15 नंबर पाए हैं, तो इसको कैसे करोगे, 15 नंबर, 15 ये है 15 वाला पॉइंट, तो 15 वाला पॉइंट यहाँ लेकर आए थोड़ा, और 6 वाला पॉइंट ये है, राइट। तो ये वाला पॉइंट हो गया, मैंने लोकेट कर दिया इजीली कि भाई ग्राफ में
6 क्लास के बच्चे के 15 नंबर आए, ये लोकेट कर दिया मैंने। ऐसे ही यहाँ पृथ्वी पे किसी भी लोकेशन को रिप्रेजेंट करना हो तो यू हैव लैटिट्यूड एंड नाउ वी आर रीडिंग अबाउट द लॉन्गिट्यूड। अब हम इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि भाई ओके दिस इज द पॉइंट, दिस इज द पॉइंट वेयर आर प्लेस इज। ठीक है, to fix the position of a place it is necessary to know something more than the latitude। अब कि मान लो ऐसी ऐसी लाइनें हों तो इससे कैसे लोकेट कर लोगे पॉइंट, नहीं कर सकते। जब तक ऐसी वर्टिकल लाइन ना हो तभी तो लोकेट कर पाओगे। इसमें भी देखो एक हॉरिजॉन्टल लाइन है एक वर्टिकल लाइन है, तभी तो हम लोकेट कर पाएंगे भी 15 नंबर आए उसके हैं। केवल हॉरिजॉन्टली लाइन होती तो तुम नहीं पहचान पाते, नहीं लोकेट कर पाते इसको, राइट। तो लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड you can see for example Tonga Island, Tonga Island in Pacific Ocean and the Mauritius Island in the Indian Ocean are situated on the same latitude। लैटिट्यूड पे अगर मैं ये मान लो मेरी सेंटर ऑफ ओरिजिन है तो यहाँ से ठीक है 20 डिग्री साउथ और 20 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, तो मैं ये कहूँगा, मैं ऐसे कहूँगा कि ये 20 डिग्री नॉर्थ में 20 डिग्री साउथ में। अब उसको लोकेट कैसे करूँगा मैं जब तक लॉन्गिट्यूड ना होगा ना। इन ऑर्डर टू लोकेट प्रिसाइसली, क्योंकि ये भी 20 डिग्री है ये भी 20 डिग्री है, तो नाउ इन ऑर्डर टू locate them precisely we must find out how far east or west these places are from the given line of reference running from the north pole to south pole। these lines of references are called the meridians of longitude। ठीक है, ये क्या कहलाती हैं, meridians of longitude and the distances between them are measured in degrees of longitude। डिस्टेंस किस में नापते हैं हम, डिग्रीज में। ओके, तो अब जैसे ये है, ये तुम्हारा हो गया ये तुम्हारी हो गई 0 डिग्री पे कौन सी भूमध्य रेखा, ये इक्वेटर लाइन ही है 0 डिग्री पे इक्वेटर लाइन है, राइट। अब मेरे को किसी पॉइंट को लोकेट करना हो तो मैं क्या कहूँगा, और ये तुम्हारी हो गई लॉन्गिट्यूड, ये होगी प्राइम मेरिडियन। ये क्या होगी, प्राइम मेरिडियन। ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया। ठीक है, तो अब मैं यहाँ प्राइम मेरिडियन से नापूंगा कि भाई 30 डिग्री ईस्ट में कितने कितने उसमें ईस्ट में है, कितनी डिस्टेंस है यहाँ से, ईस्ट में है कि वेस्ट में है। ठीक है, और मैं इसकी डिस्टेंस नाप लूंगा। डिस्टेंस किस में नापी जाती है, इसकी डिग्री में। दे आर कॉल्ड सेमी सर्कल्स, डिस्टेंस बिटवीन देम डिक्रीज। हाँ, और ये तो हमने तो बताया था कि जैसे जैसे ये देखो यहाँ पे ये डिस्टेंस इसकी बढ़ रही है और जैसे जैसे ये ऊपर होता जा रहा है, ऊपर जाती जा रही है लॉन्गिट्यूड, ये डिस्टेंस कम होती जा रही है, राइट। अनलाइक पैरेलल लैटिट्यूड ऑल मेरिडियंस आर इक्वल लेंथ, thus it was difficult to number the meridian। hence the country decided that the count should begin from the meridian which passed through ग्रीनविच। तो अब जैसे जैसे ये इधर जा रहा था इधर जा रहा था तो डिस्टेंस नापने में दिक्कत हो रही, तो उन्होंने एक ग्रीनविच का लेकर आए कि भाई ग्रीनविच से मेरिडियन नाप लो। वेयर द ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी ट्री इज लोकेटेड, जहाँ पे कि ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी स्थित है। द मेरिडियन इज कॉल्ड द प्राइम मेरिडियन, ये जो है ये यहाँ से प्राइम मेरिडियन से नाप लो। ठीक है, समझ में आए, पढ़ो। तो इसकी प्राइम वैल्यू इज 0 लेंगे, जो प्राइम मेरिडियन है इसकी वैल्यू इसकी क्या है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, एंड फ्रॉम इट वी काउंट 180 डिग्री ईस्टवर्ड। 180 डिग्री यहाँ से नाप लो और 180 डिग्री यहाँ से नाप लो, सॉरी हाँ, तभी तो पूरा पूरा सर्कल कितने का बन जाएगा फिर, ये 360 डिग्री का।
ठीक है, इसको ईस्टर्न हेमिस्फीयर, इसको वेस्टर्न हेमिस्फीयर। However, interesting to note that 180 degree east and 180 degree west meridian are on the सेम लाइन। 180 ये सेम लाइन पे ही तो होंगे, 180 डिग्री और इधर 180 डिग्री इधर और 180 डिग्री इधर, सेम लाइन पे होंगे। नाउ लुक एट द ग्रिड, ग्रिड पे देखो। अभी मैंने तुम्हें वो एग्जांपल दिया था, तो यहाँ से तुम ग्रिड से इजीली कर सकते हो। नाउ लुक एट द ग्रिड ऑफ पैरेलल्स ऑफ लॉन्गिट्यूड एंड मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड आर ऑन द ग्लोब। यू कैन लोकेट एनी पॉइंट लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। ये ग्रिड में तुम आराम से नाप सकते हो कौन सा कितने लॉन्गिट्यूड हो गया, कितना लैटिट्यूड। फॉर एग्जाम्पल, Dhubri in Assam is situated 26 degree north latitude and 90 degree east longitude। एक तरफ लैटिट्यूड हो गया, एक तरफ लॉन्गिट्यूड हो गया, तो तुम इजीली नाप सकते हो। ठीक है, टू अंडरस्टैंड, जहाँ जहाँ ये दोनों कट कर रही हो वही लोकेशन हो गई। टू अंडरस्टैंड दिस क्लियरली ड्रॉ equation vertical and horizontal lines on paper, label vertical rows numbers and the horizontal rows with letters। ड्रॉ ये वो दिया है इन्होंने कि एक एक्टिविटी करके देख लो, इससे तुम्हें पता लग जाएगा। ओके, फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ अदर सर्कल्स। अब है लॉन्गिट्यूड एंड टाइम। The best means of measuring time is by movement of the earth। सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? मूवमेंट के द्वारा अर्थ का अर्थ की मूवमेंट के द्वारा टाइम को मेजर करना। द मून एंड द प्लैनेट्स। द सन रेगुलरली राइजेज एंड सेट्स एवरी डे। प्रत्येक दिन सूर्य निकलता है और नेचुरली। इट इज बेस्ट टाइम कीपर थ्रू आउट द वर्ल्ड। लोकल टाइम कैन बी reckoned by the shadow cast of by the sun। तो सूर्य की छाया से हम निकालते हैं टाइम। which is the shortest at noon and longest at sunrise at the sunset। सूर्य की शेडो से टाइम निकाला जाता है, हर जगह का टाइम लगता है। when the prime meridian of Greenwich has the sun at the highest point in the sky, all the places along this meridian will have midday or noon। जब सूर्य कहाँ होगा? प्राइम मेरिडियन पे, तो क्या होगा? वो नून होगा। उसके बाद एज द अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, जैसे जैसे वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है, those places east of Greenwich will be ahead of the Greenwich time। ठीक है, वहाँ वहाँ ahead होगा, मतलब ज़्यादा होगा टाइम ग्रीनविच से। और जहाँ जहाँ those the west will be जहाँ जहाँ ग्रीनविच से दूर होता जाएगा वहाँ वहाँ टाइम कम होता जाएगा बिहाइंड इट। ओके, the rate of difference can be calculated as follows। The earth rotates 360 degree in 24 hours। कितना रोटेट करती है अर्थ? 360 डिग्री 24। तो एक घंटे में कितना रोटेट करेगी? विच मीन्स 15 डिग्री एन आर। एक घंटे में कितना करेगी? और 1 डिग्री इन 4 मिनट, 4 मिनट में 1 डिग्री है। ये कैलकुलेशन बताना है कि कैसे तुम टाइम ना पाओगे। ठीक है, 1 hour ahead of Greenwich, 1 hour ahead of Greenwich time, which means 1 p.m. But 15 degree west of Greenwich time will be behind the Greenwich time by an hour, so it will be 11 a.m. समझ गए? नहीं समझे? हाँ
हाँ, ईस्ट ईस्ट में अगर जैसे पहुंच गए तो 1 घंटे ग्रीनविच से सेंट्रल लाइन जो है प्राइम मेरिडियन से, वो उससे 1 घंटे ज़्यादा होगा टाइम। मतलब अगर उस पर ग्रीनविच लाइन पे 12 बज रहा है, ठीक है, और हम इधर ईस्ट में चले गए हैं तो 1 घंटे ज़्यादा होगा, और वेस्ट में चले गए तो 1 घंटे कम होगा। मतलब अगर ग्रीनविच पे 12 बज रहा है तो वहाँ 1 बज रहा होगा दोपहर का, और इधर जाओगे तो वेस्ट में जाओगे तो 11 सुबह के 11 बज रहे होंगे। ठीक है, इस तरीके से टाइम कैलकुलेट करना है। At any place, a watch can be adjusted to read 12 o'clock when the sun is at the highest point. ठीक है, जब प्राइम मेरिडियन में पहुंचता है तो हम घड़ी 12 बजा देते हैं घड़ी में, फिर वो अपने आप टाइम पकड़ लेती है, एंड इट इज मिड डे द टाइम जोन। ठीक है, अब है वाई डू वी हैव स्टैंडर्ड टाइम, हमें स्टैंडर्ड टाइम की कोई ज़रूरत है। द लोकल टाइम ऑफ प्लेसेस विच आर ऑन डिफरेंट मेरिडियंस आर बाउंड टू डिफर। हर प्लेस का अपना अलग अलग टाइम होता है, जैसे क्योंकि धरती भी मूव कर रही है, पृथ्वी भी मूव कर रही है, तो हर जगह का अपना अलग अलग टाइम होगा, तो हमें इसलिए स्टैंडर्ड टाइम की जरूरत पड़ती है। इसकी टाइम की किसकी जरूरत पड़ती है? फॉर एग्जाम्पल, इट विल बी डिफिकल्ट टू प्रिपेयर ए टाइम टेबल फॉर ट्रेन्स। अब ट्रेन का टाइम टेबल मान लो बनाना है, अमेरिका में तो थोड़ी थोड़ी दूरी पर टाइम चेंज हो जाते हैं, टाइम टेबल बनाना है तो वो 24 आवर्स का लेके चलते हैं साइकिल, तभी 12 बजे तक का साइकिल लेके नहीं चलते हैं। तुमने अगर ट्रेन के टाइम देखे होंगे तो वो किसमें होते हैं? 24 आवर्स वाली विंडो में। जैसे अगर दोपहर का 1 बज रहा है तो वो 1 नहीं लिखेंगे, वो क्या लिखेंगे? 13। 2 बज रहा होगा तो वो लिखेंगे 14। ठीक है, तो इसीलिए स्टैंडर्ड टाइम कहलाता है। ओके, क्योंकि यह स्टैंडर्ड मेरिडियन, लोकल टाइम ऑफ दिस मेरिडियन इज टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ द होल कंट्री, इट इज नोन एज द IST। इंडिया का जो लोकल टाइम क्या कहलाएगा? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। IST मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ओके, अब यह है, कबीर लिव्स इन ए स्मॉल टाउन नियर भोपाल। ही टेल्स हिज फ्रेंड आलोक दैट दे विल नॉट बी एबल टू स्लीप टुनाइट। ओके, आज रात नहीं सो पाएंगे। A day and night cricket match between India and England had started at 2 p.m. in London. अब लंदन में मैच शुरू हो रहा है जहाँ ग्रीनविच का टाइम है इस समय। दिस मीन्स दैट द मैच वुड बिगिन एट 7:30 p.m. इन इंडिया टाइम। अगर लंदन में 2 बजे शाम को हो रहा है तो इंडिया में कितना बज रहा होगा शाम को? 7:30 बजे। ओके, डू यू नो व्हाट इज द टाइम डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड? इंडिया और इंग्लैंड में कितना टाइम डिफरेंस हुआ? 5.5 घंटे का। तो वहाँ अगर 2 बज रहे हैं तो इंडिया में कितने बज रहे हैं? 7:30। इंडिया लोकेटेड ईस्ट, इंडिया कहाँ लोकेटेड है? ईस्ट ऑफ ग्रीनविच एट 82.3 डिग्री ईस्ट इज 5 hours and 30 minutes ahead of GMT. इंडिया इज 5 and 5 point, हाँ, so it will be 7:30 p.m. ओके, सम कंट्रीज है, अगर मान लो इंडिया तो ईस्ट में स्थित है, और कोई कंट्री मान लो वेस्ट में स्थित हो इतनी डिग्री पे, तो वहाँ क्या होगा? पीछे चले जाएंगे हम। ओके, तो इस तरीके से टाइम डिसाइड होता है, समझ गए? ना यू कैन डू दिस एक्सरसाइज। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली। व्हाट इज द ट्रू शेप ऑफ द अर्थ? व्हाट इज ए ग्लोब? Locate the places. Okay, without the globe it was very difficult to locate any place in the world. Okay, this is how you can do your exercise. Okay, and just let me know in case of any question, I'll explain further. Thank you very much.